हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो से हम क्लास 10th का जो रिड्यूस सिलेबस हुआ है ना, नई बुक जो आई है एनसीईआरटी की 2023-24 के लिए, उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी तो वैसे मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सिलेबस बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आपका द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है उसे आज हम पहले समझेंगे। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले एक चीज़ आपको पहले से पता होगी, एक नंबर होता है प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों। एक चीज़ होती है प्राइम नंबर और दूसरी होती है कॉम्पोजिट नंबर। इन दोनों चीज़ों को पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले इनको समझेंगे और उसके बाद हम चीज़ों को समझेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं आएंगे, पहले बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, अगर मैं इसको मैं समझाऊं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर हो जाते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में होते हैं, ठीक है। इनके दो फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स। इसे आप याद रखिएगा, ओनली टू फैक्टर्स। और कॉम्पोजिट के क्या होते हैं, मोर देन टू फैक्टर्स। दो से तो ज़्यादा ही होंगे, मोर देन टू फैक्टर्स। किसी चीज़ को मैं रटवाऊंगा नहीं, बाय एग्जांपल समझाऊंगा। जो दो फैक्टर्स होते हैं ना इसके, वो पता है क्या क्या होते हैं। एक तो इट सेल्फ होता है, इट सेल्फ खुद होता है वो नंबर, एंड वन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताऊं, देखो मैथ में चीज़ें समझी जाती है, रटी नहीं जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे दो हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया। दो किससे डिवाइड होगा, टू से और वन से। थ्री किससे डिवाइड होगा, थ्री से और वन से। फाइव किससे डिवाइड होगा, फाइव से और वन से। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो और वन से डिवाइड हो, वो नंबर हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, जो सिर्फ खुद के टेबल में ही होते, किसी दूसरे के टेबल में नहीं होते, वो नंबर हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके बच्चों। कंपोजिट क्या होता है, ऐसे नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, फोर, सिक्स, एट, है ना, नाइन, ये जो नंबर है वो कॉम्पोजिट नंबर है। कैसे, फोर टू से डिवाइड होगा, फोर से डिवाइड होगा और वन से। ऐसा कोई भी नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हो, इसके तीन फैक्टर्स हैं, तो वो कॉम्पोजिट होगा। जैसे सिक्स है, टू से डिवाइड होगा, थ्री से डिवाइड होगा, सिक्स से डिवाइड होगा और वन से डिवाइड होगा। मोर देन टू फैक्टर, इसके चार फैक्टर हैं। एट किससे डिवाइड, टू से, फोर से, एट से और वन से। नाइन, थ्री से, नाइन से, वन से। तो ऐसे नंबर जिनके मोर देन टू फैक्टर्स हो वो कॉम्पोजिट। और ये नंबर किसी के टेबल में आ जाते हैं। जैसे टू के टेबल में फोर आता है, टू के टेबल में सिक्स आता है, थ्री के टेबल में सिक्स आता है, एट, टू के टेबल में फोर एट आता है, फोर के टेबल में एट आता है, थ्री के टेबल में नाइन आता है। तो ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में आते हो ना, वो नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। क्लियर, क्या होता है प्राइम, क्या होता है कॉम्पोजिट, पता चल गया बच्चों। अब आते हैं थ्योरम पर। तो ये भाई साहब, ये जो थ्योरम है ना, पता है क्या कहती है, मैं ये थ्योरम कहती है कि दुनिया में जितने भी कॉम्पोजिट नंबर है, उन सभी कॉम्पोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। उसका ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो उसका एक्सप्रेशन होता है वो बिल्कुल यूनिक होता है। ये कहती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आ गया, ये लिखा हुआ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। वही जो मैंने बोला आसान भाषा में है ना, वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ ये कहना क्या चाहती है। जैसे सपोज करो आपके पास एक कंपोजिट नंबर है 18, है ना। इसका फैक्टराइजेशन करो, आता ही होगा, छोटी क्लास से पढ़ रहे हो। टू नाइन ज़ा 18, थ्री थ्री ज़ा 9, थ्री वन ज़ा 3। ओके बच्चों। सो 18 इज आर कंपोजिट नंबर। इसको मैं लिख सकता हूँ टू एंड थ्री कितनी बार है, दो बार, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, थ्री की पावर टू इंटू टू। इसका ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल यूनिक होता है। वो बिल्कुल क्या होता है, यूनिक होता है। अगर आप देखो बच्चों, ये 18 क्या है, हमारा कॉम्पोजिट नंबर है। क्या है बच्चों, ये कॉम्पोजिट नंबर है हमारा, ठीक है। और ये थ्री क्या है बच्चों, हमारा
प्राइम नंबर, और ये 2 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर। सो हर एक कॉम्पोजिट को मैं प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यही कहती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आगे समझ में आ गया होगा। इससे आसान और कुछ नहीं होता है, और मैं चीज़ों को हम सिंपल ही रखेंगे, उसको खींच के बढ़ाना नहीं है हमें, ठीक है। इस एक्सरसाइज में जो चीज़ हम सीखेंगे मोस्टली, ठीक है, ये एक्सरसाइज 1.2 है बेसिकली, ये तो पहले किताब में 1.2 था, लेकिन नए बुक के अकॉर्डिंग ये 1.1 है, ठीक है ना। तो इसमें बेसिकली हम दो चीज़ें सीखेंगे, एक तो सीखेंगे HCF और एक सीखेंगे MLCM। इन दो चीज़ों को हम सीखेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 इसे हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये एग्जाम्पल नंबर 3 भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरी तरफ से अभी से मैं आपको 2 होमवर्क दे रहा हूँ। अभी तो आपको टाइम नहीं करना है, ये होमवर्क हो गया और ये भी होमवर्क हो गया। मैं आपको होमवर्क ज़रूर दूंगा बच्चों, लेकिन होमवर्क कब करना है, पहले एक्सरसाइज देखिए आराम से, उसके बाद होमवर्क कीजिए, ठीक है, अभी से नहीं। क्लियर। तो चलिए एक्सरसाइज 1.1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या बोल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शानदार शानदार क्वेश्चंस हैं आपकी, ठीक है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। कह रहे हैं एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लाके आपको दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं, कि करके शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को रखते हैं साइड में और क्वेश्चंस शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बाकी बच्चों मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट हो, वीडियो दोबारा देखें। पार्ट 1 पे आ गए, हमारे पास है 140। काटो इसको, किससे कटेगा, 2 से, 2 सत्ते 14, 2 7 पीछे से 0, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचा, 10 हो गए, 2 5 10, ठीक है। ये फिर 5 7 35, 7 1 कम 7, ठीक है। हिंदी में बोल रहा हूँ, समझ ही रहे होंगे। सो 140 कैन बी रिटन एज 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स, 5 1 टाइम, 7 1 टाइम। तो इस तरीके से लिखना है आपको। सेकंड पे आ जाओ, 156। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर ये कटेगा किससे, 2 3 6, 2 9 18, 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 3 9, 13 1 कम 13, ठीक है। सो 156 को मैं लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 है 1 बार, 13 है 1 बार, आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ। 3825, 3825, 5 से कैंसिल डिवाइड होगा, 5 7 35, 3 बचा 32 हो गया, 5 6 30, 5 बचे 25, ठीक है। 5 से कटेगा, फिर 5 कम 5, 5 बचे 25, 5 3 15, 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 3 1 कम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 सत्ते 21, 17 1 कम 17, ठीक है। सो 3825 कैन बी रिटन एज 5 कितनी बार है, 2 बार, 3 कितनी बार है, 2 बार, और 17 है 1 बार, ठीक है। किसी भी पार्ट्स में डाउट हो, वीडियो को दोबारा देखना है बच्चों, ऐसे गिव अप नहीं करना है, ओके। अगले वाले पार्ट पे आ जाऊँ, क्या है नेक्स्ट है आपका 505। इसको करिए, फोर्थ वाला पार्ट है आपका। तो ये किससे कटेगा, पहले 5 से, 5 कम 5 0 0, 5 कम 5, फिर ये कटेगा 7 से, 7 1 कम 7, 3 बचा 30 हो गया, चौक के 28, 2 बचा 21 हो गया, 7 3 21, 11 से कटेगा 11, 1 कम 11, 3 बचा 11 3 33, 13 1 कम 13, ठीक है। सो 505 इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लास्ट पार्ट 5 7429, ये इंपॉर्टेंट है।
आप इसको जब ट्राई करोगे, देखो ऑड नंबर है तो ऑड से ही डिवाइड होगा, ठीक है, ये तो पता चल गया। इवन वाले तो वो तो डिवाइड होना ही नहीं है। तो ये जो सबसे पहले डिवाइड होगा वो होगा 17 से। 17 कम 17 आता है, जो 17 चौको 68, 17 चौके 68। तो 74 में से 68 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 6, और पीछे से ये 2 है, ठीक है। 17 चौके 68, 17 तिया 51, घटाएंगे तो 1 और यहाँ से 1, और पीछे से 9 आ जाएगा, ठीक है। 17 सत्ते, ठीक है। 17 7 जा कितना होता है बच्चों, ट्राई करके देखते हैं। 17 7 जा 7 सत्ते 49, हाँ 7 कम 7 चल गया ना, ठीक है, 7 बार जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अगले वाले पे आ जाओ। अब किससे जाएगा, 19 से। 19 दूनी 38, ठीक है, 19 थी 57, 23 एक कम 23, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टर होगा 17 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन जब आ रहा है तो मैं आपको एक चीज़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताता भी रहूँगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम इक्वल इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये एक रूल होता है, एक ना नियम होता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं, उनका अगर आप प्रोडक्ट करते हो और उनका जो एलसीएम और एचसीएफ उसके इक्वल होता है, इसको वेरीफाई करके भी दिखाना है, ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको। सेकंड वाले पे आ जाते हैं। यहाँ है 26 और यहाँ मैं लिख देता हूँ 91। 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, 7 एक कम 7, ठीक है, 7 3 21, 13 1 जा 13, ठीक है। सो 26 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 13, और मैं 91 को लिख सकता हूँ लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म लिखा जाता है 13, इधर है 7। तो हमें देखना है जो चीज़ दोनों में हो, दो नंबर है ना, तो दोनों में कौन सा नंबर है, ये नंबर दोनों में है। तो जो एचसीएफ होता है ना, वो जो दोनों में होता है उसको लिया जाता है। 13 है और उसकी मिनिमम पावर ली जाती है ऑलवेज। एचसीएफ मीन्स मिनिमम पावर, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए कि जब भी जो नंबर दोनों में होगा और उसकी मिनिमम पावर ली जाएगी। तो 13 की मिनिमम पावर 1 ही है, सो आंसर आ जाएगा 13। फिर आपको निकालना है एलसीएम, जो नंबर दोनों में उसकी मैक्सिमम पावर ली जाती है। एलसीएम में क्या लिया जाता है, मैक्सिमम पावर, ठीक है। मैक्सिमम पावर लिया तो 13 की मैक्सिमम पावर 1 ही है, और जो नंबर बच गए हैं उनको मल्टीप्लाई में डाल दो। 13 इंटू 14 क्या हो जाएगा 14, 182, ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 182, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है बच्चों, वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसको आपको वेरीफाई करना है। तो एच सी एफ आपके पास कितना है बच्चों 13, और एल सी एम मिला था 182। पहला नंबर आपके पास कितना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, पहला नंबर है 26 एंड दूसरा नंबर है 91। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। तो 13 को 182 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2366, और ये भी आ जाएगा 2366। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। तो एल एच एस किसके इक्वल टू आ गया, आर एच एस के। यहाँ लिखो दोगे हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, नोट करके लिख लेना, ये एक्स्ट्रा पार्ट में आ जाता है।
इस पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई भी नंबर्स हो, एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर, 2 3 10 कितने भी नंबर्स क्यों ना हो, एलसीएम को ना ऑलवेज डिवाइड करता है एचसीएफ, ऑलवेज प्रॉपर डिवाइड करता, पॉइंट में नहीं, ठीक है, प्रॉपर डिवाइड होगा, ये नहीं कि पॉइंट में डिवाइड हो रहा है डेसिमल में आ रहा है, ऐसा नहीं, प्रॉपर डिवाइड करेगा। एलसीएम को एचसीएफ डिवाइड करता है ऑलवेज, प्रॉपर डिवाइड। प्रॉपर डिवाइड का मतलब समझ रहे हो ना, ये नहीं कि पॉइंट में है, पूरा डिवाइड जाएगा, ठीक है, आपका रिमाइंडर ऑलवेज जीरो आएगा लेकिन पॉइंट में नहीं आएगा, उसे कहते हैं प्रॉपर डिवाइड। तो ये क्वेश्चन भी आपका इजीली बन गया। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट में, इसके सेकंड वाले थर्ड वाले पार्ट को भी ऐसे ही करना है, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। क्या है आपका 510 और दूसरा वाला पार्ट है 192। करते हैं, किससे कटेगा ये, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 0, 5 दूनी 10, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 एकम 17, 92। ये किससे कटेगा, 2 से, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 1 जा 23, ठीक है। सो 5 10 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, सब एक बार है। 92 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स एंड 23 है, ठीक है। तो वो चीज़ जो दोनों में है, ठीक है, 2 दोनों में है। सो हमारा जो एचसीएफ होगा 2 की मिनिमम पावर कितनी है 1, तो आंसर आ जाएगा 2। अब हमें निकालना है एलसीएम, तो जो दोनों में है उसकी मैक्सिमम पावर, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, फिर ये क्या लिख दिया 3, जो नंबर बच गए अब मल्टीप्लाई में डालो, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 17 आ जाएगा और इंटू में 23 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 4 या 12, 12 पंजा 60, 60 इंटू 17 इंटू 23, इन तीनों की जब आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मिलेगा आपको 23460, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है आपको। वेरिफिकेशन में क्या है कि HCF इंटू LCM क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये आपका वेरिफिकेशन होता है। सो हमारे पास HCF कितना है 2, LCM है 2 3 4 6 0, पहला नंबर है 510, दूसरा नंबर है 92। इन दोनों को हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 46920, इसको मल्टीप्लाई करोगे यही मिलेगा 46920। जो LHS है वो RHS के इक्वल है, हैंस वेरीफाइड, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाइए अगले प्रश्न में, सेकंड वाले पार्ट पर, सॉरी थर्ड वाले पार्ट पर। थर्ड वाला पार्ट क्या है 336, और इस तरफ है आपका 54, किससे डिवाइड होगा 3 से, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 चौके 2 सत्ते 7 एकम, ठीक है। फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 2 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो 336 को हम लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है 1 2 3 4 बार, 2 की पावर 4, 3 है 1 टाइम, 7 है 1 टाइम। 54 में आ जाओ, 2 है 1 टाइम, 3 है 3 टाइम्स, ठीक है। तो जो नंबर दोनों में है, एक तो ये नंबर है और एक ये नंबर है,
अब की बार दो नंबर दोनों में है, तो HCF क्या हो जाएगा, 2 की मिनिमम पावर 1 है और 3 की मिनिमम पावर 1 है, तो 2 3 ज़ा 6। ठीक, LCM आ जाओ, LCM में जो दोनों की में है उसकी मैक्सिमम पावर आती है, 2 की मैक्सिमम पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर 3, और ये नंबर बच गए, इसे मल्टीप्लाई में डाल दो, तो 2 की पावर 4, 4 चौको 16, 3 दिन होती है 27 इंटू 7। ठीक है, बताइए कोई डाउट यहाँ तक? नहीं होगा। अब इन सब की क्या कर देनी है, आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, तो LCM आ जाएगा आपका 3024। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन वाला काम कमेंट करके बताओ कि जब आप मल्टीप्लाई वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कमेंट करके बताइए मुझे प्लीज़। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपका बन गया होगा। किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट हो बच्चों, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना है, ऐसे ही गिव अप मत कर देना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अब तक दो दो वाला था, अब तक तीन तीन वाला है। तीन तीन वाले में ना ये रूल नहीं होता है, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू दिस। ओके बच्चों, ये जी ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके बच्चों, करते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर्स हमारे पास है 12, 15, 21, ये तीन नंबर्स हमारे पास है। ठीक, 12 का करेंगे, 2 छंग 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा, 3 7 ज़ा 7 1 ज़ा। ठीक है, तो देखो 12 को लिख सकते, 2 कितनी बार है, 2 बार, 3 है 1 बार, 15 3 है 1 बार, लाइक वाइज टर्म के नीचे लाइक वाइज टर्म, फिर 5 है 1 बार, 21 में 3 है 1 बार और 7 है। तो आपको वो नंबर चाहिए जो तीनों में हो, तीनों में हो HCF में, पहले वो देखना है। तो जो आपका ये जो HCF है, पहले HCF तीनों में है और इसकी मिनिमम पावर 1, तो आंसर आ जाएगा 3। LCM में वही रूल, जो तीनों में उसकी मैक्सिमम पावर 3, जो छूट गए हैं उनको मल्टीप्लाई में डाल दो। ये छूट गए थे, ये मल्टीप्लाई में डाल दिया हमने। 3 देखो, 4 7 या 12, 12 पंजा 60, 60 इंटू 7, 7 छंग 42, 420। ये आपको आपका आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाऊँ। 17 23 29, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट, क्वेश्चन क्या है, 17 23 29। अगर आप ध्यान से देखें, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये तीनों कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर है। ठीक है, और प्राइम नंबर का जो HCF होता है ऑलवेज 1 होता है, चाहे 3 हो या चाहे 10 हो, HCF 1 होगा। और इसका जो LCM होता है, इन सब की आपस में प्रोडक्ट कर दो, 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपका प्राइम नंबर होगा तो HCF 1 होगा, और LCM निकालने के लिए तीनों की आपस में क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आंसर आ जाएगा 11339। ठीक, अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट में। थर्ड वाले पार्ट में क्या है, 8 है, 9 है, 25 है। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। ठीक है, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर्स थे, तो 8 को मैंने लिखा
कितनी है, 2 की पावर 3, 9, 3 की पावर 2, 25, 5 की पावर 2। क्या तीनों में कुछ भी कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में। ठीक है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तब भी आपका HCF 1 होता है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तीनों में तो HCF 1 है। और जब जब आपका HCF 1 आएगा तब तब जो जो नंबर दिया होगा उनकी आपस में क्या करनी होगी, मल्टीप्लाई। जैसे इसमें 1 था तो इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई की थी, यहाँ पे भी 1 आया तो इन तीनों नंबर की आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई। ठीक है, 25 8 200 और इंटू में 9 9 दूनी 18 पीछे से 2 0। ये आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं। अगले वाले प्रश्न में आ जाइए। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है। कह रहे हैं गिवन दैट HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 9, फाइंड द LCM ऑफ 2 नंबर्स। बहुत इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 है। गिवन क्या है, HCF 2 नंबर्स 9, हमें LCM फाइंड करना है इन दोनों नंबर का। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आप जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम वी नो दैट। क्या जानते हो तुम, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, इस प्रॉपर्टी का मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, HCF मेरे पास दे रखा है 9, मुझे LCM निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ, ये पहला नंबर, ये 2 दूसरा नंबर, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। नौ 27, 9 चौको 3 बजा 36। तो आपको मल्टीप्लाई करना है 34 को 657 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 222338। ये हमें हमारा LCM आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कैन यू चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। सो इसको कैसे करेंगे, देखो ये हमसे क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक नंबर है 6 to the power n। क्या ये जो नंबर है चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, n के प्लेस पे अगर कोई नेचुरल नंबर रखते हैं कभी भी 0 पे एंड हो सकता है, ये हमसे पूछ रहे हैं। तो एग्ज़ाम में नोट भी और एग्जाम हमेशा याद रखना है, फॉर एनी नंबर, फॉर एनी नंबर if he wants to end with digit 0 then their prime factorization must be in the form of 2 की पावर m इंटू 5 to the power n। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। अगर कोई भी नंबर अगर उसे 0 पे एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन को हमेशा इस फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो कम से कम 1 बार 2 और 1 बार 5 होना ज़रूरी है। अगर 1 से ज़्यादा बार है चलेगा, लेकिन 1 से कम बार ना हो, कम से कम 1 बार 2 और 1 बार 5 तो होने ही चाहिए। ठीक है, देयरफॉर अब 6 का करेंगे। देखो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2 इंटू 3। 2 तो चलो आ गया भाई, 5 कहाँ है यहाँ पर, कम से कम 1 बार 2 1 बार 5 तो चाहिए ही चाहिए। तो लिखेंगे सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 is
नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 5 इंटू 5 टू द पावर n, सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपको लिख देना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैंने एकदम इजी वे में कराया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, एक्सप्लेन वाई दिस एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों है? हमें कॉम्पोजिट नंबर्स सुनते ही हमारे माइंड में क्या आ रहा है कि सर कंपोजिट नंबर तो वो होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो आपको वही काम यहाँ पे करके दिखाना है कि अगर हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि भैया यहाँ पर तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो यानी कि ये कंपोजिट नंबर है। यही हमारा मेन मकसद है। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। पहले वाले पे आ जाते हैं, यहाँ लिखेंगे गिवन क्या नंबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। सो आपको कॉमन दिख रहा होगा 13, कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 7 इंटू 11, 13 बाहर आ गया, 13 1 जा 13। ठीक है, ये 77 प्लस 1 78। ठीक है, कोई भी नंबर हो मैं उसे उसके साथ 1 की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट फैक्टर। ये मेरा क्या हो गया, सेकंड फैक्टर। ये मेरा क्या हो गया, थर्ड फैक्टर। किसी भी नंबर को अगर आप दिखा दे रहे हो कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, सो इट इज कॉम्पोजिट नंबर। सिंस हियर more than 2 factors, therefore it is composite number। ठीक है, इससे इजी एक्सप्लेनेशन कोई बता सकता है? बताइए। नहीं, सेकंड वाले में भी ऐसे ही करना है आपको। आपको नंबर दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो 5 क्या है, कॉमन है। कॉमन कुछ ज़रूर मिलेगा आपको ऐसे क्वेश्चन में। 6 5 बाहर आ गया, 4 इंटू 3 2 1 जा 2 5 1 जा 5। ठीक है, तो इसको ऐड करो, इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ 7 छंग 42। ठीक है, ये आ जाएगा 108 प्लस 1। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई में क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, है कि नहीं? तो लैंग्वेज फिर से वही आनी है। ये फर्स्ट फैक्टर है, ये आपका सेकंड फैक्टर है, और ये आपका थर्ड फैक्टर है। ठीक है, नीचे फिर से वही लिख दोगे, हियर मोर देन 2 फैक्टर्स देयरफॉर इट इज कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इजीली बन गया, आराम से बन गया। अब आते हैं आखिरी प्रश्न में। ठीक है, आखिरी प्रश्न है आपका, और ये काफ़ी शानदार प्रश्न है। क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at same point at the same time and go the same direction also. After how many minutes will they meet again at the starting point? काफ़ी शानदार और इजी सा क्वेश्चन है। आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, ऐसा सर्कुलर। यहाँ पे आपका ग्रीनरी है, यहाँ पे
ये वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ पे राउंड सर्कुलर जो रीजन है, यहाँ पे दौड़ते हैं सुबह सुबह, जो जॉगिंग करते हैं, भागते हैं। दो बच्चे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दो बच्चे हैं, ठीक, एक रवि है और एक सोनिया है। ये हमारे भाई साहब रवि हैं और ये हमारी बहन सोनिया है। रवि जब भागता है ना तो रवि को लगते हैं 12 मिनट, रवि टेक्स 12 मिनट्स एंड सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, है ना, 18 दे रखे हैं। ओके, अब जब ये रवि और सोनिया एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही जगह से, सपोज करो एक ही जगह से भागना स्टार्ट करते हैं, एक ही डायरेक्शन में इधर भाग रहे हैं, तो वो कितनी बार फिर से मिलेंगे, क्योंकि दोनों की टाइमिंग अलग है। अगर देखो दिन भर भागते रहेंगे तो कई बार एक ही जगह पे आके मिलेंगे, ज़रूर कई बार मिलेंगे, लेकिन जब वो भागना शुरू करेंगे सबसे पहली बार मिलेंगे कब? पहली बार कब मिलेंगे? कम समय का अनुभव आ रहा है आपको, सबसे पहली बार जब मिलेंगे कम टाइम में ही मिल जाएंगे, उसके बाद मिलेंगे, दिन भर मिलते रहेंगे तो ज़्यादा टाइम में मिलते रहेंगे, लेकिन सबसे पहली बार जब मिलेंगे तो वो सेंस किसका आ रहा है? कम टाइम का आ रहा है। और जब भी कभी भी सेंस आपको मिनिमम का आए तो आपको एलसीएम निकालना होता है, और जब भी कभी भी सेंस आपको मैक्सिमम का आए तो आपको एचसीएफ निकालना होता है। ये नोट करके लिख लो, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नीड टू हमें क्या निकालने की ज़रूरत है? हमें निकालने की ज़रूरत है भाई साहब एलसीएम, किसकी? 18 और 12 की। जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। सो 18 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 12 का भी करेंगे। 18 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। सो 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 एक बार है, 3 दो बार है, और 12 को लिख सकता हूँ 2 दो बार है, 3 एक बार है। जो चीज़ दोनों में है, 2 भी दोनों में और 3 भी दोनों में है, हमें एलसीएम चाहिए। 2 की मैक्सिमम पावर और 3 की मैक्सिमम पावर, 4 3 3 इंटू 3 9, 36 मिनट। तो 36 मिनट बाद जब वो पहली बार भागना स्टार्ट करेंगे ना, तो 36 मिनट बाद वो फिर से आकर आपस में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। ये आपको आपका आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया और ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो गई। अगले वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ये वाला, रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स। तो वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, इस वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके अपने प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, और सेकंड चैनल जो मेरा है मैथमेटिक्स एनालिसिस CBSE, उसको भी सपोर्ट ज़रूर करें, वहाँ मैंने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा दिया है।